Hi, welcome you all on the platform of JCIS classes. My name is Abhinav Kumar and here I am taking you classes of CSET. So it's basically the introduction classes. हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि CSET का अप्रोच क्या होना चाहिए, CSET को प्रिपेयर कैसे करते हैं और CSET में ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं और CSET से डर क्यों लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको CSET से फियर होता है। आप बोल सकते हो लाइक मैक्सिमम जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं उनको मैंने देखा है कि मेजरली उनमें जो होता है एक CSET को लेके एक डर बना होता है। वो क्यों होता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और CSET के लिए सही अप्रोच क्या होना चाहिए और CSET कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको कितना अटेम्प्ट करना है, टाइम शेड्यूल क्या रखना है उसका और आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा आप लोगों को पता होगा, अगर आप सिविल सर्विस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो CSET जो होता है यहाँ पे आपका पासिंग मार्क्स का होता है। आपको यहाँ पे पासिंग मार्क्स क्वालिफाई करने होते हैं जो कि आपका 33% होता है, अप्रॉक्स 1/3 ऑफ 100। ठीक है, ये आपको लाने होते हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स जो होता है इसमें CSET में 200 मार्क्स का होता है। अप्रॉक्स आपका 80 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके 2.5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें ये देखेंगे हम सबसे पहले कि CSET आपका वाई नेसेसरी, आपका राइट अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक्स क्या क्या होती है यहां पे और आपका टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा आप लोग जानते हैं प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम्स होता है यूपीएससी के द्वारा या फिर आपका पीसीएस जो स्टेट पीसीएस जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उसमें CSET का जो एग्ज़ाम होता है आपका क्वालिफाइंग होता है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो ये आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम का सेकेंड पार्ट होता है, ये सेकेंड पार्ट ऑफ प्रीलिम्स। ठीक है, पहले क्या होता था 2014 से पहले, अगर आप लोगों को पता होगा 2014 से पहले CSET के मार्क्स जो होते थे वो एग्जाम में इंक्लूड होते थे। फिर इनसे हिंदी मीडियम के छात्रों को क्या हुआ परेशानी, कुछ उनमें आप बोल सकते हो CSET में इंग्लिश मीडियम के छात्रों को जो एडवांटेज मिलता था वो कुछ क्वेश्चंस की वजह से मिलता था। CSET में आपका 2014 से पहले 2014 से पहले 8 क्वेश्चन जो होते थे वो टोटली इंग्लिश में होते थे, टोटली इन इंग्लिश। ठीक है, जिसके वजह से ये जो आपका पोर्शन रहता था ये एडवांटेज मिल जाता था इंग्लिश मीडियम के बच्चों को। ठीक है, उसके बाद इसमें यूपीएससी ने रिफॉर्म किए, जिसके बाद से कि आपका CSET को आपका क्वालिफाइंग बना दिया गया। ठीक है, तो इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। ठीक है, क्वालिफाइंग इन द सेंस कि आपको 33% मार्क्स इसमें लाने होते हैं। अच्छा, एक बात और, अगर यहाँ पे हम क्वालिफाइंग की बात कर रहे हैं तो इसमें आपको ध्यान रखना है जब आप CSET का एग्जाम आप अटेंड कर रहे हो तो इसमें आपको उतना ही एफर्ट करना है जिससे कि ये आपका क्वालिफाई हो जाए। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि इसके मार्क्स आपके ऐड हो रहे हैं या इसके मार्क्स आपको यूपीएससी के
किसी भी तरह का आपको बेनिफिट पहुंचा रहा है, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो इसको क्वालिफाइंग नेचर का ही आपको कंसीडर करके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें अप्रोच क्या होना चाहिए और कैसे अप्रोच करना है इसको, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए सीसेट में जो होता है मेनली आपका जो पूछा जाता है वो आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है, और कुछ जो आपका पार्ट होता है वो डिसीजन मेकिंग का होता है। ठीक है, ये पार्ट आपका वेटेज रखता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। ये डिसीजन मेकिंग का जो पार्ट होगा, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये डिसीजन मेकिंग का जो पार्ट है वो आपका जो आपका फोर्थ पेपर है जीएस का, इसको यहाँ पे देखो, ये आपका जो फोर्थ पेपर है जीएस का, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, उसमें ये ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। लेकिन यहाँ पे भी इसमें कुछ क्वेश्चंस सीसेट में यूपीएससी पुट करती है। ठीक है, अगर आप पिछले 10 साल का पेपर देखोगे तो इससे कुछ क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, लेकिन वेटेज जो रहता है मैक्सिमम आपका लॉजिकल रीजनिंग का रहता है, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट का रहता है, कॉम्प्रिहेंशन का रहता है, डाटा इंटरप्रिटेशन के भी कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो मेनली जो हम फोकस करेंगे ये आपका ये 3 टॉपिक रहेगा। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशंस और डाटा इंटरप्रिटेशन पे भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक और एन एवरेज मैं लेके चल रहा हूँ। लॉजिकल रीजनिंग में आपको अप्रॉक्स मान के चलो 10 से 12 क्लासेस अप्रॉक्स में बता रहा हूँ। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट ये भी आपका 20 to 25 क्लासेस का होगा, और ये कॉम्प्रिहेंशन जो होगा ये आपका 10 से 12 क्लास, और ये आपका 5 से 7 क्लास। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम पहले देखेंगे कि हमें कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। जब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे की क्लासेस मैनेज करेंगे। ठीक है, अच्छा, अप्रोच के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, अब एक चीज, आपको जब सीसेट में जब आप अपीयर हो रहे हो, जब आप सीसेट का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे कि आपके पास 80 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो 80 क्वेश्चंस 200 मार्क्स। ठीक है, इसमें आपको लाने हैं अप्रॉक्स 66। ठीक है, 66 मार्क्स आपको अटेंड करने। ठीक है, तो 66 मार्क्स के लिए आप मान के चलो ऑन एन एवरेज आपको 30 क्वेश्चन आप मान के चलो, 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस अगर हम करते हैं, 30 इंटू 2.5 आपका हो जाता है 75 ऑन एन एवरेज। ठीक है, 30 क्वेश्चंस आपके अगर सही होते हैं तो आप सीसेट क्वालिफाई कर लेते हो। 30 क्वेश्चंस, 80 में से 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब ये 30 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। इस 30 क्वेश्चंस के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए और आपका टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए। आपका, आप बोल सकते हो कि आपका जो
वे ऑफ अटेम्प्शन, मतलब क्वेश्चन को जो आप अटेम्प्ट करोगे कि ये आपका कैसा होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर आपकी मैथ अच्छी है, ठीक है, तो आपके 30 क्वेश्चंस में से 10 से 15 क्वेश्चंस अप्रॉक्स आपके मैथ से आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपकी मैथ बहुत अच्छी है तो। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग जो होता है वो आपका कोई ज़्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हो, 10 से 12 क्वेश्चन आप इससे ले लो। कॉम्प्रिहेंशंस, अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो ये आपके लिए क्या होता है, यहाँ पे ये आपके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज क्रिएट करेगा। कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं आपके सारे, ठीक है, ये इंग्लिश में होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी होती है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान दोगे कि कॉम्प्रिहेंशन जब आप अटेम्प्ट करोगे तो उस समय आपकी जो रीडिंग स्किल्स है वो इंप्रूव होनी चाहिए। रीडिंग स्किल्स इन द सेंस कि अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है 200 वर्ड में दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चंस आप पहले देख लो, कॉम्प्रिहेंशन के नीचे के जो क्वेश्चंस हैं एक बार उसको आपने माइंड में देख लिया, उसके बाद आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको ये पता रहेगा कि इस क्वेश्चंस का आंसर इसमें से कहाँ मिलेगा। इनमें से ये जो आपका पैसेज रहेगा, ये कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज है उसमें आपको पता रहेगा कि इसमें से आंसर कहाँ पे मिलेंगे, तो वो आप टिक मार्क वहाँ पे कर सकते हो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप टिक मार्क करके उसको क्वेश्चन को आगे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मेरा अप्रोच है। अगर आप इसको डिफरेंट तरीके से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो दैट्स योर चॉइस। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग जो आपको, एक मिनट, ये लॉजिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो भी आपका काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है, तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तीसरा जो है आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसके बारे में मैंने बताया। इसमें आपका टाइम एंड डिस्टेंस पे क्वेश्चंस, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, टाइम एंड वर्क, सिस्टम एंड टैंक्स, ये सारे कुछ क्वेश्चंस इसमें आपके प्रोबेबिलिटी के भी होते हैं। ठीक है, ये सारे इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं ये मैं एक आपको, आप बोल सकते हो कि एक हाईलाइट में सिर्फ दिखा रहा हूँ। इसका डिटेल जो है हम नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे और इसका डिटेल मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे क्वेश्चंस का वेटेज कितना कितना होता है और इस पर कितना कितना टाइम हमें देना चाहिए और इसके अप्रोचेज क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ये मैं बस आपको ऑन एन एवरेज आप बोल सकते हो कि मैं आपको हाईलाइट बता रहा हूँ कि ये सारे आपके टॉपिक्स होते हैं। इसमें भी बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के बारे में अगर हम बात करें, लॉजिकल रीजनिंग में आपका वेन डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका डायरेक्शन टेस्ट,
ब्लड रिलेशंस, ठीक है। ये आपके मेजर टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशंस, ये सारे आपके मेजर टॉपिक होते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, 3 टॉपिक मैंने आपको बताए। लॉजिकल रीजनिंग, देखो ठीक है, ये मैंने आपको बताया। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में मैंने बताया आपको, इसमें कितने सारे सब टॉपिक होंगे वो ऑन एन एवरेज मैंने आपको बताया, उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होता है आपका, ये मेजरली आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन जो होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया, उसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद एक आपका जो लास्ट में बचता है, एक डाटा इंटरप्रिटेशन बचता है, ठीक है। डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या आपका अप्रोच होना चाहिए डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए। और लास्ट जो है, जो मैंने आपको बताया था, डिसीजन मेकिंग, ये सारे क्वेश्चंस हैं सीसेट के, ठीक है। इन सारे को हम अच्छे से कवर करेंगे, टॉपिक वाइज कवर करेंगे और एक एक करके कवर करेंगे। एंड आई अश्योर यू कि आपको कहीं भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बस आप लेक्चर्स को रेगुलर फॉलो करना, ठीक है। JCIS की जो पूरी टीम है वो आपको हर टॉपिक पे हेल्प करेगी, यहाँ पे हर टॉपिक यहाँ पे कवर करवाएगी। PT के लिए हमारी अलग टीम है, मेंस राइटिंग के लिए हमारी अलग टीम है, जो कि आपको जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उन पे एक एक करके हम चर्चा करेंगे। और एक एक जो आपका प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है आपको, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, या डायरेक्टली आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल ID आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ईमेल कर दीजिएगा, या फिर आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि आप सिर्फ यहाँ पे फोकस कीजिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, और आपको मैं इस चीज़ से अश्योर करवा रहा हूँ कि आपके जो सारे टॉपिक्स हैं वो हम कवर करवाएंगे आपको। बस आप फोकस यहाँ पे रखिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको लाइक्स और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।